पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1 की कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत ₹256.13 फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹4 की कमी की गई है। डीजल की नई कीमत ₹263.95 फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट डीजल ₹5.25 सस्ता नई कीमत ₹155.81 फी लीटर हो गई। मिट्टी की तेल की नई फी लीटर कीमत ₹171.65 हो गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मिट्टी का तेल ₹3.20 सस्ता हुआ है। पेट्रोल ₹1 सस्ता नई कीमत ₹256.13 फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में ₹4 की कमी की गई है। नई कीमत ₹263.95 है। लाइट डीजल ₹5.25 सस्ता हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। मरी और जेहलम में जलजले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। समाहनी, भिम्बर, मरी और गिरदोनवाह में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि तलागंग, कलर कहार, गुजर खान, रवात, कहूटा, टैक्सला, कलर सईदा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, सवात समेत सूबे के दीगर शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 17 किलोमीटर और मरकज रावलपिंडी से जनूब मशरिक में 8 किलोमीटर था। आगे बढ़े और आपको बताएं, अडयाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि दोनों में सुलह हो गई है, जबकि शुएब शाहीन का कहना है कोई सुलह नहीं हुई, फवाद चौधरी को माफ नहीं करूंगा। रावलपिंडी से ये रिपोर्ट देखिए। थप्पड़ क्लब में एक और इजाफा, इस बार शामिल हुए पीटीआई के शुएब शाहीन। अडयाला जेल में फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में हुई तल्ख कलामी। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम टाउट हो। शुएब शाहीन ने जवाब दिया अपने काम से काम रखो। बात बढ़ी और पहुंची थप्पड़ तक। थप्पड़ खाकर शुएब शाहीन जमीन पर गिरे, जिससे बाजू पर चोट आई। दोनों की तलखी गालम गलोच तक पहुंची तो जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद शुएब शाहीन और फवाद चौधरी अदालत में पेशी के लिए जेल के अंदर चले गए। नादिया खटक ने झगड़े की तस्दीक करते हुए कहा फवाद चौधरी ने बहुत बुरा किया, शुक्र है उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी। फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फवाद ने कहा कि बानी के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में बानी पीटीआई को शिकायत लगाई। आगे जब आप इमरान खान का नाम तो इसलिए यूज ना करें आप। बहरहाल खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, सुलह हो गई सर। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई सुलह, आप ही करनी है ना, और की करना क्या। शुएब शाहीन ने फवाद से सुलह की तरदीद कर दी। बोले फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। खान साहब को मैंने पूरी बात बताई है। मैंने कहा जी हमने हिसाब 2 गुना नहीं 4 गुना बराबर कर लिया है, लेकिन इसने खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूँ। शुएब शाहीन का कहना था कि फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। आर्मी चीफ ने खत से मुतलिक जो कुछ कहा, दो टोक कहा। वज़ीर आज़म को खत भेजने का मतलब है सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जजेस के खतूत के कोई असरात नहीं, मईशत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जजेस के अपने वकार और अदलिया पर असर हो रहा हो तो मईशत पर असर नहीं पड़ रहा। स्पीकर ने जिस जज का जिक्र किया उनकी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई तो मतलब है तमाम सतून गिर गए। इरफान सिद्दीकी ने कहा पार्लिमान मजबूती से खड़ी है, आज जितनी तवाना है कभी नहीं थी। खत नवीसी से किसी पर कोई आंच नहीं आ रही। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है, वो खामोश रहे तो उसके लिए बेहतर होगा। शेर अफजल के लिए मैंने भी आवाज़ उठाई थी, हर पार्टी अपने सिस्टम के जरिए ही ऑडिट कराती है। शेर अफजल मरवत को हुकूमत में बैठे लोगों की जानिब से हवा दी जा रही है। शेर अफजल मरवत को मेरा मशवरा है कि पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें। ये जो भी पार्टी छोड़ के जाता है ना, फिर वो इस तरह की बातें करता है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। अगर शेर अफजल मरवत के लिए मैंने भी आवाज उठाई थी। हर पार्टी का अपना सिस्टम है, हर पार्टी का ऑडिट होता है। ये तो देखें, अब मैं शेर अफजल मरवत के साथ लड़ तो नहीं सकता, मेरा क्लास फेलो है, मेरा दोस्त है,
मैं उसके साथ लड़ता तो नहीं हूँ, मैं तो उनको समझा रहा हूँ कि ये जो है ना इस तरह की, देखें बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, कोशिशें हो रही थी कि शरीफ अफजल मरवत जो है वो पार्टी से न जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए, लेकिन अब वो सारे लोग मायूस हो रहे हैं ना। इनके जो कल इन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया एक टीवी चैनल पे ऊपर बैठकर, शरीफ अफजल मरवत गलत बयानी ना करें, वो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब मेरे ख्याल से खामोश रहना उनके लिए बेहतर है। बलूचिस्तान हुकूमती तनाज़ा, सदर जरदारी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर ज़राअत में तल्ख़ कलामी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और अली हसन ज़हरी के दरमियान तकर्रियों, तबादलों और भर्तियों के मामले पर शदीद तल्ख़ कलामी हुई। अली हसन ज़हरी ने सदर जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर जरदारी ने अली हसन ज़हरी को मामले से दूर रहने की हिदायत की। सदर जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान के सियासी मामलात खुद देखने के लिए मौजूद हूँ। बलूचिस्तान के सियासी मामलात खुद देखने के लिए मौजूद हूँ, ये कहा गया सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। बलूचिस्तान हुकूमती तनाज़ा। हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए। फैसल चौक लाहौर में किसानों का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। किसान इत्तेहाद की जानिब से गंदम इमदादी कीमत मुकर्रर करके सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा कर दिया गया। गंदम के इमदादी कीमत मुकर्रर न करने के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड की पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कॉल। फैसल चौक लाहौर में किसानों का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। रुझान में गंदम की फसल पककर आखिरी मराहिल में दाखिल। किसान हुकूमत की जानिब से मुनासिब दाम न मिलने और सरकारी सतह पर खरीदारी न होने के हवाले से परेशान है। आप ये देखें कि पिछले साल भी गंदम का ग्रेड डिसाइड नहीं किया और गवर्नमेंट पंजाब ने 3900 रुपये का खुद रेट डिसाइड करके कि हम 3900 में गंदम खरीदेंगे और हम इंतज़ार करते रहे कि कब 3900 का रेट देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो गंदम हम 2300 से लेकर 2600 में बेची और हम रुल गए। अभी तक हमारी गंदम पड़ी हुई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दिया। सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 62.5 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई हुई है। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल करेंगे, चाहे उसकी यील्ड्स हैं, चाहे उसकी मुनाफा बख्श उसकी जो जिन्स है उसका मुनाफा है, चाहे उसकी मैकेनाइजेशन है, और इसके लिए हम तेजी से काम भी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर और रेंट पर मशीनरी की फरहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। पाकिस्तान का पहला लिथियम बैटरी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया गया। सोलिक्स पावर चाइना और पाकिस्तान फ्रांस कंपनी के इश्तिराक से सोलर एनर्जी पैनल के इंस्टॉलर्स के लिए आगाही दी गई। मजीद तफसीलात आबदा खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फ्रांस और चाइना की सोलिक्स पावर के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला लिथियम बैटरी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया गया। कराची के मकामी होटल में सोलर पैनल के इंस्टॉलर्स के लिए आगाही तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दुनिया भर में तीसरे नंबर पर चाइना का सोलर एनर्जी के लिए जाना जाने वाला सोलिक्स पावर, जो सोलर बैटरी इन्वर्टर और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में बेहतरीन है। सोलिक्स पावर के टेक्निकल डायरेक्टर अवैस खान ने बताया कि सोलर इंस्टॉलर्स को तरबियती आगाही देने का मकसद इसकी इंस्टॉलेशन की तरीकाकार, हिफाजत और इसकी तकनीक को बताना था। हमने पूरे पाकिस्तान में 14 मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के एक ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ किया है, जिसमें हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ EPCs को इनवाइट करना, बल्कि जो लोकल इंस्टॉलर्स और टेक्नीशियंस होते हैं उनको यहाँ इनवाइट करके उनको हमारी प्रोडक्ट के हवाले से अवेयरनेस देना। सोलिक्स पावर के सेल्स डायरेक्टर हक निवाज ने कहा कि लिथियम बैटरी कामयाबी से सोलर सिस्टम को ऑपरेट करती है। हम पाकिस्तान में एक जॉइंट एडवेंचर से बैटरी का प्लांट लगाया है और ये जो इवेंट हो रहा है आज का, इसमें हम सोलिक्स पावर के इंजीनियर हैं, फ्रांस के इंजीनियर हैं, उनकी मदद से जो पाकिस्तान भर के इंस्टॉलर हजरात हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तरबियती आगाही प्रोग्राम में शरीक इंस्टॉलर्स को सोलिक्स बैटरी इन्वर्टर से मुतालिक मुकम्मल आगाही दी गई। कैमरामैन मोहसन अहमद के साथ आबिद खान, ABN न्यूज़, कराची। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कंटाई और शापो के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक हुए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन की अलाटमेंट के खतूत भी दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फ़ौज मुल्की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत काबिशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। चीन दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, इसकी तरक्की से दुनिया को खतरा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू पाक चीन दोस्ती और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर भी जोर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा, गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बायस बन रहा है। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि ये खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री के नुमाइंदगान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ IT कंपनीज समेत सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए यूथ फोरम के चेयरमैन सैयद साकिब जुबैर और इब्राहिम जट ने कहा कि एशिया का मकसद पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री के नुमाइंदगान के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार करना, तजुर्बात का तबादला करने के साथ साथ नए तिजारती मौक़े तलाश करना है। तकरीब में मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी तकरीबात आलमी सतह पर पाकिस्तानी कंपनियों की पहचान और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बहुत अहम हैं। तकरीब में राना अब्दुल रऊफ, राना सरफराज, जफर जावेद, प्रोफेसर रफीक चौधरी और दीगर ने मुस्तकबिल में कारोबारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुख्ता अज़्म का इयादा किया। तकरीब के आखिर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के हामिल अफराद को शील्ड से नवाजा गया। पीटरबराह में वजीर अमूर मंगला डैम और हाउसिंग अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद का शानदार इस्तकबाल किया गया। देखते हैं पीटरबराह से एहतिशामुल हक की ये रिपोर्ट। चौधरी कासिम मजीद ने अपने खिताब में बताया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर वसी पैमाने पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ किसी भी किस्म का अदम एतमाद सामने नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के मुतादिद मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। नीड्स है जो 3 चीज़ों पे हमने फोकस किया है, एक है हेल्थ, दूसरा सफाई और तीसरा वाटर, जो हमारे लोगों को मुयसर नहीं था। तो सेहत और सफाई के हवाले से हमने डोर टू डोर बिन सर्विस शुरू की है चकसवारी में, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कामयाब जा रही है। और हमारा इलाका जो है, मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का इंशाल्लाह साफ सुथरा इलाके में उसका शुमार है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी अजहर इकबाल बड़ालवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक एक दरवेश, सिफ्त और ईमानदार आदमी हैं, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में करप्शन के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम आंखों के मरीजों के लिए फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया। लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में मुनक़िदा चैरिटी डिनर में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से दुनिया भर में आंखों के इलाज के बारे में दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर मशहूर गुलकार रफ़ाकत अली खान ने लाइव परफॉर्म भी किया। मज़ीद तफसीलात साजिद अजीज़ की इस रिपोर्ट में। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लंदन में चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुस्तहिक अफराद के लिए अतियात जमा करना था, जो पाकिस्तान में अल मुस्तफ़ा आई अस्पताल और आई कैंपों में गरीब और मुस्तहिक मरीजों के इलाज मालजा पर खर्च होंगे। इस मौके पर शुरका को अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के इमदादी कामों बारे आगाही देते हुए बताया गया कि हर साल 25 मुल्कों में 50 से ज्यादा मंसूबे इस ट्रस्ट की बदौलत चल रहे हैं। ओवरसीज के अतियात की बदौलत आंखों के 2.5 लाख ऑपरेशन मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें सफेद मोतिया के ऑपरेशन, आई कैंपों का कयाम, सर्जिकल आलात की खरीदारी सर फहरिस्त है। जबकि इस रकम से पाकिस्तान के अलावा गजा में मिस्र, उर्दन, अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े इदारों के साथ मिलकर ये इदारा इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल है। तकरीब में ओवरसीज ने दिल खोल कर अतियात दिए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का ये कैटरेक्ट सर्जरी के हवाले से इवेंट था, जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा डोनेशन दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा 2.5 लाख लोगों का फ्री ऑपरेशन कर चुका है। हमारा टारगेट है अगले 5 सालों में हम 5 लाख लोगों तक पहुंचेंगे।
जी, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट कैटरिक सर्जरी एक एक्सपर्ट हमारा ये प्रोजेक्ट है। इसमें हम बहुत जो है कॉन्फिडेंस के साथ अपने डोनर्स को बुलाते भी हैं और उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ इस प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए हम जो है दावत देते हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने कहा कि अल मुस्तफ़ा आंखों की रोशनी बांट रही है और अंधेरे खत्म कर रही है। सब बहन भाइयों से अपील है कि अल मुस्तफ़ा की मदद करें। आंखों की रोशनी से लोगों की जिंदगी बदल सकती है, जबकि दीगर शुरका का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि मुस्तहिक अफराद की खिदमत करना कार खैर है, जो ये इदारा बखूबी सर अंजाम दे रहा है। तकरीब में पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलूकार रफ़ाकत अली खान और उनके बेटे बख्त अली खान ने लाइव परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। ब्रेडफोर्ड में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। एशियाई कम्युनिटी अपने कीमती सामान और हज़ारों पाउंड करेंसी से महरूम हो गई। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं, मजीद भी जानते हैं ब्रेडफोर्ड में मौजूद हमारे नुमाइंदे काजी कामरान से। जी काजी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में जो चोरी की वारदातें हैं वो अरूज पर है। एशियाई कम्युनिटी जो यहाँ रहती है और वो अपने हज़ारों पाउंड सोने और कीमती अशिया से महरूम हो चुकी है और जो पुलिस है वो भी मुलजमान की तलाश में मसरूफ है और साथ कम्युनिटी को नए और जदीद तरीकों से आरास्ता भी कर रही है। ये बात उस वक्त सामने आई जब ब्रेडफोर्ड साउथ के इलाके में कम्युनिटी और काउंसलर्स की एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बताया गया कि 2024 में जो जराइम की लिस्ट है वो उसमें 15,148 जराइम के जो रिकॉर्ड किए गए थे। तो उस मीटिंग में मौजूद जो एक काउंसलर थे फैज इलियास, उनका कहना था कि अभी फरवरी के महीने में एशियाई कम्युनिटी की 2 फैमिलीज ने उन्हें कंप्लेन किया कि उनके घरों से सोना चोरी हो गया, जिस पर वहाँ मौजूद जो पुलिस अफसरान थे उनका कहना था कि एशियाई कम्युनिटी में जो चोरी की वारदातें हैं उनमें इजाफा हुआ है और साथ उनका ये भी कहना था कि इसकी वजह ये है कि ये लोग जो है अपनी कीमती अशिया और सोने की नुमाइश बहुत करते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान उठाते हैं। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि वो कम्युनिटी को नए और जदीद तरीके, अफाती जो तरीके उसे भी रोशनास करा रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी की भी चाहिए कि वो अपनी कीमती अशिया जो है, सोना जो है, उसकी नुमाइश ना करे ताकि जो इस तरह की चोरी की वारदातें उनसे बच सकें। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए APN न्यूज़।